हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके थे। अब आज करेंगे हम फोर्थ, है ना। देखो, जब हम क्वेश्चन करेंगे, देखो फोर्थ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्रेडिट सेल्स टू अरुण, क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7,000 वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। भैया उसने क्या किया कि सबसे फर्स्ट अपन करेंगे राइट एंट्री, फिर करेंगे अपन रॉन्ग एंट्री, और फिर करेंगे अपन रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है। सबसे फर्स्ट अपन राइट एंट्री करेंगे, फिर रॉन्ग एंट्री करेंगे, फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे ना। तो ये कह रहा है कि अपन ने अरुण को गुड्स बेचा, तो अपनी राइट एंट्री क्या होगी? अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का गुड्स बेचा अपन ने? 7,000 का गुड्स बेचा, और उसने एंट्री कर दी परचेज बुक में। परचेज बुक में यानी परचेज की एंट्री कर दी, है ना। तो एंट्री हो जाएगी परचेज बुक में। तो परचेज की एंट्री अपन क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण। अपन ने ये एंट्री पास कर दी, अपन ने ये रॉन्ग एंट्री पास कर दी। तो अपनी राइट रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? रेक्टिफिकेशन एंट्री में आपको बताऊं, जो आपकी रॉन्ग एंट्री होती है ना, उसको कर दो रिवर्स। रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब अरुण अकाउंट डेबिट टू परचेज, इसको तो अपन ने कर दिया रिवर्स। और राइट एंट्री को एज इट इज कर दो, राइट को राइट एंट्री में लिख दो, है ना। तो अरुण अकाउंट डेबिट टू, यानी डबल अकाउंट हो गया अरुण का। अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट एंट्री ये होगी अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी अरुण डबल अमाउंट से हो गया। डबल अमाउंट का मतलब 14,000 हो गया। परचेज में 7,000 और सेल्स में 7,000। क्लियर है? ये आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाए ना, ये बेटर है कि राइट को एज इट इज लिख दो और रॉन्ग को रिवर्स कर दो। राइट को एज इट इज लिख दो और रॉन्ग को रिवर्स कर दो। ये जितनी जल्दी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। ये अपने बिफोर ट्रायल बैलेंस चल रहा है अभी, बिफोर ट्रायल बैलेंस, पूरा बिफोर ट्रायल बैलेंस चल रहा है ना। क्लियर? सेकंड देखो, सेकंड कह रहा है कि क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज। ब्रिज से अपन ने 9,000 का क्रेडिट परचेज किया और सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, आ जाओ। फोर्थ का सेकंड, सबसे फर्स्ट करेंगे राइट एंट्री। राइट एंट्री अपने ब्रिज से परचेज किया, तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, यही राइट एंट्री होगी ना। और अपन ने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? रॉन्ग एंट्री अपन ने कर दी सेल्स बुक में, यानी ब्रिज अकाउंट डेबिट, ब्रिज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अपन ने क्या कर दी? ब्रिज अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दी, है ना। क्लियर? और ये अमाउंट है 9,000 से। अमाउंट में हमने कोई गलती नहीं की है, बस केवल परचेज की जगह सेल्स कर दी। तो मैंने आपको क्या बताया? रेक्टिफिकेशन एंट्री मैंने क्या बताया? रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बताया? रॉन्ग को रिवर्स कर दो, रॉन्ग को रिवर्स कर दो। रॉन्ग को रिवर्स करोगे तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। ठीक है। और परचेज को राइट की तरह लिख दो, बिल्कुल आपने लिखी नहीं है ना, अब लिख दो। तो एंट्री हो जाएगी, परचेज को एज इट इज लिखोगे तो एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। ब्रिज डबल बार हो गया, ब्रिज क्रेडिट डबल बार हो गया। अमाउंट कितना आ जाएगा? 9,000, 9,000, 18,000। बताओ समझ में आया या नहीं आई? बताओ समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? पक्का ना?
राइट को एज इट इज लिख दो और ब्रिज और रॉन्ग को रिवर्स कर दो, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। चलो सेकंड हो गया, अब थर्ड देखते हैं इसका। गुड्स रिटर्न टू चारू 4,000 एंड वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न बुक। गुड्स रिटर्न टू चारू, चारू को गुड्स रिटर्न किया। भाई चारू को हम गुड्स रिटर्न क्यों करेंगे, हमने परचेज किया होगा, तो एंट्री करेंगे इसकी, राइट एंट्री तो हो जाएगी आपकी चारू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न, है ना। और आपने इसकी रॉन्ग एंट्री बना दी, इसकी रॉन्ग एंट्री बना दी आपने, इसकी रॉन्ग एंट्री बना दी आपने, सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री पास कर दी। क्या कर दी, सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री पास कर दी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू, ठीक है। आगे बात समझ में। अमाउंट क्या था 4,000, अमाउंट क्या था 4,000, 4,000, ठीक है। अब अपन इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास करेंगे, अपन इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे, जो रॉन्ग है ना उसको रिवर्स कर दो, रॉन्ग एंट्री को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब चारू अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न कर दिया। और राइट एंट्री को एज इट इज लिख दो, राइट एंट्री को एज इट इज लिख दो। तो चारू अकाउंट डेबिट, चारू डबल बार डेबिट हो गया टू परचेज रिटर्न, 4,000, 4,000 एंड 8,000। क्लियर है, कोई दिक्कत, जल्दी जल्दी बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। थर्ड हो गया, अब फोर्थ करते हैं, देखो इसी का फोर्थ, फोर्थ का फोर्थ, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, दीपिका से गुड्स रिटर्न हुआ। दीपिका क्यों गुड्स रिटर्न करेगी, हमने उन्हें बेचा होगा तभी तो गुड्स रिटर्न करेगी हमको, ठीक है। और हमने उसे परचेज रिटर्न में एंट्री पास कर दी, ठीक है। फोर्थ का फोर्थ है, सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, राइट एंट्री पास करेंगे। राइट एंट्री क्या होती है कि दीपिका ने गुड्स रिटर्न किया, तो ये हो गई हमारी सेल्स रिटर्न मान लेंगे हम ना। दीपिका गुड्स रिटर्न क्यों करेगी, यदि हमने उसे बेचा होगा तभी तो रिटर्न करेगी। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका, ठीक है। तो ये एंट्री है आपकी 1,000 की, ठीक है। और आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, रॉन्ग एंट्री क्या कर दी आपने, रॉन्ग एंट्री कर दी, रॉन्ग एंट्री आपने परचेज रिटर्न में कर दी शायद, है ना। सेल्स रिटर्न थी जो आपने परचेज रिटर्न में एंट्री पास कर दी, है ना। तो ये हो जाएगी आपकी दीपिका अकाउंट डेबिट टू, दीपिका अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 1,000, ठीक है। ये एंट्री पास कर दी। तो अब आपको क्या करना है, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे पास करोगे भैया, जो रॉन्ग है ना उसको तो क्या कर दो, रिवर्स कर दो, उसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। रिवर्स करोगे तो क्या एंट्री बनेगी, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका, है ना, टू दीपिका, है ना। ये एंट्री हो गई। और रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर दिया, राइट एंट्री को एज इट इज लिख दो, राइट एंट्री को एज इट इज लिख दो। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका, दीपिका को डबल बार क्रेडिट कर दिया ना। तो ये अमाउंट हो जाएगा 1,000, 1,000, 2,000। क्लियर है, आ गई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो। क्लियर है, हाँ।
अब इसका एक पॉइंट और बच रहा है, फोर्थ वाले का एक पॉइंट और बच रहा है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम ईसा, गुड्स रिटर्न फ्रॉम ईसा वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। अब देखो क्या एंट्री पास होती है, हो गई, गुड्स रिटर्न फ्रॉम ईसा, फोर्थ का फिफ्थ बोल रहा है गुड्स रिटर्न फ्रॉम ईसा, तो एंट्री क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ईसा। कितने का गुड्स है, 2000 का है, 2000 का है ना, 2000 से अपन ने एंट्री पास कर दी, आती है ना एंट्री तो। और रॉन्ग एंट्री इसने क्या कर दी, रॉन्ग एंट्री इसने कर दी परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, क्या कर दिया, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ईसा, ये होती है परचेज बुक में एंट्री पास, ये होती है। तो अपन रेक्टिफिकेशन एंट्री पे क्या पास करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे कि भैया जो ये वाली एंट्री है ना उसको तो रिवर्स कर दो, रिवर्स कर देंगे तो एंट्री हो जाएगी ईशा अकाउंट डेबिट टू परचेज, है ना। ये तो हमने रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर दिया ना, इसको रिवर्स कर दिया। अब राइट एंट्री को एज इट इज लिखना है, राइट एंट्री को जो होना है वही होगी, तो ये हो जाएगी राइट एंट्री को अपन लिख देंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ईशा, टू ईसा, टू ईसा, ठीक है। तो अब ये बताओ कि ईसा डेबिट भी हो रही है और क्रेडिट भी हो रही है, यानी अपन मैथ में पढ़ते हैं ना, प्लस भी हो रही है माइनस भी हो रही है, प्लस माइनस कट जाते हैं, ठीक है। तो एंट्री हो गई आपकी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज, आपकी एंट्री क्या बन गई, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज एंट्री बन गई है आपकी, ये बन गई है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज। समझ में आया, ईसा से ईसा कट गया ना, ईसा से इसे कैंसिल हो गया, तो अपनी क्या एंट्री बनेगी, ये एंट्री बनेगी। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलो हो गया नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट पर, ये फोर्थ वाला कंप्लीट हो गया है, ये फोर्थ वाला अपना कंप्लीट हो गया है। अब अपन फिफ्थ वाले पे आ जाते हैं, है ना, अपन आ जाते हैं फिफ्थ पर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर आ जाते हैं, है ना। ये कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करने रेक्टिफिकेशन द फॉलोइंग एरर। फर्स्ट पर आ जाओ, गुड्स कॉस्टिंग 1000 रुपीज हैव बीन परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन, सोहन से अपन ने 1000 रुपये का गुड्स परचेज किया, बट अपन ने क्या किया, उसकी एंट्री पास नहीं की, बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स, अपन ने उसकी बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं की है। ऑल्थो द गुड्स वर टेकन इनटू स्टॉक, लेकिन अपन ने उसका स्टॉक में शामिल कर दिया उस गुड्स को, तो उसकी एंट्री तो पास नहीं हुई ना, अपन को तो एंट्री भी तो पास करना जरूरी है। तो ये अपना ओमिशन एरर हो गया, ये कौन सा एरर हो गया, ये आपका ओमिशन एरर हो गया। आपने सर ये नहीं बताया ये ऊपर वाला कौन सा था, ऊपर वाला जो ये फोर्थ वाला अपन ने किया था ना, ये प्रिंसिपल एरर था। कौन सा एरर था, प्रिंसिपल एरर था, ठीक है, टू साइड एरर में, है ना। हाँ अब आ जाओ आप, है ना। तो अपन क्या करेंगे, ओमिशन हो गया, ओमिशन का मतलब एंट्री पास करनी पड़ेगी, एंट्री पास कर देते हैं भैया। एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ, है ना, फर्स्ट अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री इसमें यही हो जाएगी कि केवल एंट्री पास करनी है, क्योंकि ओमिशन एरर है ना, ओमिशन में तो अपन रेक्टिफिकेशन एंट्री वही होती है जो अपन ने एंट्री पास नहीं की, जो राइट एंट्री है वही आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होती है ना। तो अपन टॉपिक क्या था, अपन ने परचेज किया है सोहन से, तो एंट्री हो जाएगी अपनी परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। कितने का माल है, 1000 रुपीज का माल है, अपन ने परचेज किया
और रिकॉर्ड नहीं किया, अब कर दिया रिकॉर्ड। क्लियर है। सेकंड पोस्टिंग है अपनी, गुड्स अमाउंटिंग टू 4000 हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। अपन ने क्रेडिट में माल बेचा था बट इसकी एंट्री पास नहीं की है, तो अब कर दो। ये भी ओमिशन एरर ही हो गया, ये भी कौन सा हो गया, ओमिशन एरर ही हो गया ना। तो अपन सेकंड की क्या करेंगे, कोई भी नाम लिख लो रेक्टिफिकेशन एंट्री में कि भैया मोहन लिख दो, नाम है नहीं तो मोहन लिख दो। मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आपने मोहन को गुड सोल्ड किया कितने का, 4000 का, 4000 लिख दो। नाम गिवन नहीं है तो डेटर्स नाम लिख दिया करो, क्रेडिटर नाम लिख दिया करो, पर्सनल नाम लिख दिया करो, कुछ भी लिख दिया करो, है ना। क्लियर है। हाँ जी, हो गया। अब आगे चलते हैं तीसरे पर। नो एंट्री हैज़ बिन मेड फॉर परचेज रिटर्न। 200 रुपये का परचेज रिटर्न भी हो गया। हम ये मानते हैं कि यही वाली एंट्री का परचेज रिटर्न अपन को करना है और जिसकी अपन ने कोई एंट्री पास नहीं की है, तो ये भी आपकी एंट्री कौन सी होगी, ओमिशन एरर हो गया। कौन सा एरर हो गया, ओमिशन एरर हो गया। तो इसकी भी एंट्री अपन पास कर देते हैं। इसी का भी परचेज रिटर्न होता है तो अपन क्या एंट्री करेंगे, सोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, 200 रुपये से अपन ने ये एंट्री पास कर दी। क्लियर है, कोई दिक्कत, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हो गया, चलो आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट है अपना, समझ में तो आ रहा है ना। नो एंट्री हैज़ बीन मेड फॉर द सेल्स रिटर्न। अपन ये वाली सेल्स की थी ना सेकंड वाली, इसकी सेल्स रिटर्न मान लेते हैं अपन, है ना। तो सेल्स रिटर्न में एंट्री क्या होगी, 450 रुपये की एंट्री। एंट्री करना भूल गए आप, अब एंट्री कर दो। एंट्री करना भूल गए तो अब एंट्री कर दो भाई। तो फोर्थ वाले का ट्रांजेक्शन हो जाएगा, इसका सेल्स रिटर्न हो जाएगा, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी, क्योंकि एंट्री करना भूल गए थे ना, तो अब कर दो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन। ठीक है, 450 का अमाउंट था शायद। क्लियर है, कोई दिक्कत बताओ फटाफट, नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं। ये कह रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश चंद्र ऑन क्रेडिट 5000 वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। अपन ने क्रेडिट में एंट्री पास करी, यानी अपन ने क्या किया, रमेश चंद्र से 5000 का क्रेडिट में परचेज किया और अपन ने परचेज बुक में उसे 500 रुपये से एंट्री पास कर दी। यानी एंट्री तो सही पास की है लेकिन अमाउंट गलत लिख दिया, 5000 की जगह क्या लिख दिया, 500 से एंट्री पास कर दी। तो ये कमीशन एरर हो गया। ये कौन सा एरर हो गया, कमीशन एरर हो गया। जो अमाउंट की गलती होती है कमीशन एरर। ठीक है, तो ये कमीशन एरर हो गया, तो अपन क्या करें इसके लिए, और 45 से और एंट्री कर दे, है ना। यही तो करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करेंगे कि 4500 से और एंट्री पास कर दे, है ना। तो अपनी एंट्री परचेज की थी, सेल्स की, परचेज की है, तो एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश चंद्र। ठीक है, रमेश चंद्र से अपने एंट्री कर दी भाई। एंट्री करनी चाहिए थी 5000 से, कर दी कितने से, 500 से, तो 4500 से और कर देंगे अपन एंट्री पास। क्लियर ना, कोई दिक्कत। चलो उसके बाद आ जाओ आप 6 वाली एंट्री पर। सेल्स ऑफ 600 टू सियाराम, 60 रुपये से अपन ने सेल्स बुक में एंट्री कर दी। भैया एंट्री तो अपन ने सही करी है, अमाउंट कम लिखा है। 600 से अमाउंट लिखना चाहिए था, 60 रुपीज़ से अमाउंट लिख दिया, तो ये भी आपका कमीशन एरर है। ये भी कौन सा एरर है, कमीशन एरर है। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, आ जाओ अब कमीशन एरर पर, यानी 6 वाला क्या है, सियाराम, है ना, सियाराम ही है ना।
हाँ, सियाराम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सियाराम अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने से हो जाएगी आपकी एंट्री पास? सियाराम अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने से एंट्री पास होगी बताओ, कितने से एंट्री पास होगी भाई? 600 रुपये से करनी थी, 60 रुपये से किया आपने, है ना? तो एंट्री हो जाएगी आपकी 540 रुपये से, और कितने से एंट्री पास हो जाएगी? 540 से एंट्री और पास हो जाएगी। क्लियर है? आगे बात समझ में? भाई सियाराम को अपन ने गुड्स बेचा, सियाराम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, 540। क्लियर है? चलो, हाँ जी, 7 नंबर की एंट्री है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट पवन से गुड्स परचेज किया 400 का, और आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया 4000 से। एंट्री तो सही पास किया, अमाउंट की गलती कर दी। भाई पवन से आप परचेज करोगे तो एंट्री क्या करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन, ठीक है। आपने एंट्री कर दी 400 से, जबकि करनी कितने से थी? 4000 से, ठीक है। 3600 रुपये से ज़्यादा कर दी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस एंट्री का रिवर्स करना पड़ेगा। इस एंट्री का क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। ज़्यादा अमाउंट से लिख दिया ना, तो ज़्यादा अमाउंट से कम करने के लिए अपन को क्या करना होता है? जैसे मैथमेटिक्स में अपन प्लस ज़्यादा से कर देते हैं, तो कम करने के लिए क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर अपने ज़्यादा अमाउंट से एंट्री कर दी, तो रिवर्स करके उसके इफेक्ट को क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी पवन अकाउंट डेबिट टू परचेज कितने अमाउंट से? 3600 रुपीज़ से। ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास की है। आगे बात समझ में? क्लियर? ये आपकी रॉन्ग एंट्री थी। आगे बात समझ में क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताओ। यस, अपन ने 5th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ठीक है, क्लियर। चलो 6 करते हैं, चलो 6 भी करते हैं, है ना। 6 है आपका, आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। 2000 रुपये पेड फॉर फर्नीचर परचेज, आपने फर्नीचर परचेज किया है और आपने उसे परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। ये प्रिंसिपल एरर है। कौन से एरर है? प्रिंसिपल एरर है, ठीक है। प्रिंसिपल एरर में क्या होता है कि आपने जो राइट एंट्री की है ना, उसको एज इट इज रहने दो, और जो रॉन्ग एंट्री है ना, उसको रिवर्स कर दो। वही वाला अपन ने पिछला पढ़ा था ना। आगे बात समझ में? तो आपने फर्नीचर परचेज किया, तो आप इसकी राइट एंट्री क्या करोगे भैया? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है। तो ये बताओ, आपकी जो राइट एंट्री है वो क्या होनी चाहिए? आपकी होनी चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, फर्नीचर आपने परचेज किया है ना, आपने फर्नीचर परचेज किया है। अब फर्नीचर कैश में परचेज किया है, क्रेडिट में परचेज किया है, ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा, ठीक है। तो अपन उसे क्रेडिट में मान लेते हैं, ठीक है, और लिख देते हैं मोहन। कितने का फर्नीचर परचेज किया है आपने? 2000 रुपये पेड फॉर फर्नीचर। ओके, सॉरी, यहाँ पर कैश में ही है। पेड किया है ना, फर्नीचर परचेज करने के लिए पेमेंट किया है, तो कैश में गया होगा, टू कैश। ये अपनी राइट एंट्री है 2000 की, ठीक है। इसने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? इसने रॉन्ग एंट्री कर दी, परचेज अकाउंट में डाल दिया। परचेज बुक में नहीं, परचेज अकाउंट में डाल दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इसने ये एंट्री पास कर दी रॉन्ग। तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करो, रॉन्ग को तो रिवर्स कर दो, रिवर्स। तो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास हो जाएगी? रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्या एंट्री हो जाएगी?
कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये एंट्री पास होगी ना, क्लियर। और राइट वाली एंट्री को राइट लिख दो, राइट वाली एंट्री को राइट लिख दो। क्यों लिख देते हैं राइट? क्योंकि अपन ने अभी तक इसको पास ही नहीं किया, तो राइट एंट्री को राइट लिख दो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अपन कैश डेबिट भी हो रहा है, कैश क्रेडिट भी हो रहा है, तो कैश से कैश कट जाएगा, तो आपकी फाइनल एंट्री बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, टू परचेज, है ना। ये एंट्री अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी। समझ में आ गया ना, प्लस माइनस से कट जाता है, ऐसे डेबिट क्रेडिट से कट जाएगा, सेम अकाउंट है तो, है ना, क्लियर। चलो क्लियर है ना, चलो आगे चलते हैं। 6 का सेकंड कह रहा है 3,000 रुपये पेड फॉर मोहनलाल फॉर सैलरी। सैलरी के लिए अपन ने मोहनलाल को 3,000 का पेमेंट किया और अपन ने मोहन अकाउंट में यानी उसके पर्सनल अकाउंट में डाल दिया पैसा। समझने की कोशिश करना, जर्नल एंट्रीज आपको आती होगी। जब अपन सैलरी का जब पेमेंट करते हैं ना, तो उसके लिए राइट एंट्री करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यही करते हैं ना। लेकिन अपन ने एंट्री पास कर दी, किसको पेमेंट किया अपन ने? मोहनलाल को, तो मोहनलाल अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया, मोहनलाल अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। 3,000 की अपन ने सैलरी पेमेंट की, तो राइट एंट्री तो ये होनी चाहिए, लेकिन अपन ने एंट्री कर दी मोहनलाल अकाउंट रिसीवर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो मैंने आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री का एक कॉन्सेप्ट बताया था कि रॉन्ग को रिवर्स कर दो, तो रॉन्ग को रिवर्स करोगे तो इस वाली को तो रिवर्स कर दो आप, है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल, मोहनलाल, और राइट एंट्री को एज इट इज लिख दो, राइट एंट्री को एज इट इज लिख दो। तो राइट एंट्री क्या है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। तो यहां पर अपना अमाउंट यदि अपन लिखते हैं, ठीक है, तो कैश से कैश कट गया, तो एंट्री फाइनली क्या बची? सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल, है ना, क्लियर है ना। ये एंट्री अपनी बचेगी, बताओ क्लियर। तीसरा, 500 रुपये अपन ने प्रोपराइटर को मेडिकल बिल का, प्रोपराइटर का मेडिकल बिल है, ड्राइंग में आ जाएगा, ड्राइंग ओपन होगा, प्रोपराइटर का पर्सनल अकाउंट हो गया ना, ड्राइंग अकाउंट ओपन होगा, है ना। और अपन ने सन्धी एक्सपेंसेस यानी बिजनेस का खर्चा मान लिया। ये कह रहा है तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि भैया राइट एंट्री तो ये होनी चाहिए कि प्रोपराइटर ने अपने मेडिकल बिल का पेमेंट किया, तो एंट्री होनी चाहिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अमाउंट क्या था? 500 रुपये, 500 रुपीज, ठीक है। और उसने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? रॉन्ग एंट्री कर दी उसने बिजनेस के खर्चे में डाल दिया, संधि एक्सपेंसेस बिजनेस के खर्चे में डाल दिया टू कैश, 500 रुपये, ठीक है। तो मैंने क्या बताया रेक्टिफिकेशन एंट्री? रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बताई कि जो आपकी रॉन्ग एंट्री है ना, उसको रिवर्स कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू सन्धी एक्सपेंसेस, ठीक है, 500 रुपये से। और राइट को एज इट इज लिख दो, राइट को एज इट इज लिख दो, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, लिख दिया। अब कैश डेबिट में भी आ रहा है, क्रेडिट में भी आ रहा है, सेम अमाउंट से, तो कट जाएगा। तो फाइनल एंट्री आपकी क्या बन जाएगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू सन्धी एक्सपेंसेस, आगे बात समझ में क्लियर? ये वाली अपन एंट्री पास
कर देंगे, है ना। थर्ड के बाद आपकी फोर्थ एंट्री हो जाएगी। फोर्थ, टाइपराइटर अपन ने परचेज किया 7500 से और अपन ने उसे परचेज बुक में एंट्री पास कर दी। भैया टाइपराइटर तो एक एसेट्स होती है। टाइपराइटर क्या होता है? एक एसेट्स होता है। 7500 का टाइपराइटर खरीदा था और परचेज बुक में अपन ने डाल दिया, रेवेन्यू मान लिया, कैपिटल खर्चे को रेवेन्यू मान लिया। फोर्थ पॉइंट ये है आपका कि आपको राइट एंट्री करनी चाहिए थी टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश। ये आपको एंट्री पास करनी चाहिए थी, है ना। और आपने क्या किया? रॉन्ग एंट्री पास कर दी। आपने रॉन्ग एंट्री पास कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने ये एंट्री पास कर दी। तो अब रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे पास होगी कि जो रॉन्ग एंट्री है ना उसको तो करेंगे रिवर्स, रिवर्स कर दो भैया। रिवर्स करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है। और राइट वाली एंट्री को एज इट इज लिख दो, राइट वाली एंट्री को एज इट इज लिख दो, यानी टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश 7500, 7500, 7500 एंड 7500। तो कैश डेबिट भी हो रहा है सेम अमाउंट से, क्रेडिट भी हो रहा है। तो एंट्री क्या बन गई? टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू परचेज, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू परचेज। आगे बात समझ में भाई साहब? टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू परचेज, यहां तक क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ भाई। क्लियर? चलो अब आप निकाल लो 6 का फिफ्थ। ऑफिस टेबल अपन ने परचेज किया है, कैपिटल नेचर का है, उससे अपन ने इनवॉइस यानी परचेज बुक में एंट्री पास कर दी। इसकी क्या कर दी अपन ने? परचेज बुक में एंट्री पास कर दी। ठीक है, तो अपन क्या एंट्री पास करेंगे? फिफ्थ, अपन ने एक ऑफिस टेबल परचेज किया है तो फर्नीचर में डाल दूं, जो आपकी राइट एंट्री है उसे फर्नीचर में डाल दूं, जो आपकी राइट एंट्री है ना उसे मुझे किस में डालनी है? फर्नीचर में। ऑफिस टेबल का मतलब फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने का अमाउंट था? 5000 का, 5000 का अमाउंट था। और मैंने एंट्री पास कर दी रॉन्ग, क्या? परचेज अकाउंट में डाल दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, 5000 से। ठीक है, तो अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होगी? रॉन्ग को तो रिवर्स कर दो, रॉन्ग को तो क्या कर दो? रिवर्स। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्लियर है? 5000 से। और राइट वाली एंट्री को क्या कर दो? एज इट इज लिख दो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, टू कैश। तो ये हो जाएगा अपना फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। आपकी राइट एंट्री क्या बन जाएगी? रेक्टिफिकेशन एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। $5000। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। अच्छा, इसके बाद है आपके अमाउंट 1200 रुपये स्पेंड ऑन
एनुअल वाइट वॉश रिपेयर का खर्चा रेवेन्यू खर्चा होता है ना, और आपने बिल्डिंग में डाल दिया, आपका रेवेन्यू का खर्चा आपने कैपिटल मान लिया, ठीक है। 6 आपकी राइट एंट्री होनी चाहिए, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश 1200 से, है ना। और आपने रॉन्ग एंट्री पास कर दी है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आपने एंट्री पास कर दी है, ठीक है। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, रॉन्ग को रिवर्स कर दो। रेक्टिफाई कैसे करेंगे, रॉन्ग को तो रिवर्स कर दो, रिवर्स कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, और राइट वाली एंट्री को एज इट इज लिख दो, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। 1200 रुपये से 1200 रुपये से 1200 रुपये से 1200 रुपये से, तो यहाँ पर कैश डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है सेम अमाउंट से, तो कट जाएगा। आपकी फाइनल एंट्री क्या बन जाएगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। आ गई बात समझ में, क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, नहीं है? अब तो क्लियरिटी आ गई होगी। फिर है आपका 800 रुपये पेड फॉर रेंट, आपने लैंडलॉर्ड अकाउंट में डाल दिया। अभी ऊपर भी किया था इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने, सैलरी पर बेस्ड क्वेश्चन था वो, कि आपका जो राइट एंट्री है, रेंट पेमेंट किया है आपने, तो एंट्री एक्चुअल में बननी चाहिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और आपने रॉन्ग एंट्री बना दी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। तो आपको क्या करना है, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना है, तो इसका मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 800, है ना। और अपन ने एंट्री राइट एंट्री एज इट इज उतार दो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट वाली एंट्री एज इट इज उतार दी मैंने ना, क्लियर। 800 रुपये 800 रुपये, अमाउंट की कोई गलती नहीं गई थी, तो कैश को कैश से काट दिया, तो आपका एंट्री क्या बन गई, फाइनल एंट्री आपकी बन गई रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। आ गई बात समझ में? और ये अपना मे बी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, 6 वाला क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो गया है, 6 वाला क्वेश्चन भी अपना क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब इस वाली फाइल में केवल 7th और 8 नंबर का क्वेश्चन बच रहा है, ठीक है। इस वाली फाइल में 7th और 8 नंबर का क्वेश्चन बच रहा है, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, चलो बाय।